और शीश का अर्थ क्या होता है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। अब सिर का बार गया कि हम अपना रहा नहीं, भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। अब जैसे हम किसी के हो जाते तो हमारी चिंता उसको होगी, वो रक्षा करेगा इसकी और सुविधा सारी रखेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव का जो सिर सौंपन का जो संकेत है, सिर का जो सौदा करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। अब गुरु जी आपको क्या कहेगा? भाई बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करना और हमारे नियम का उल्लंघन मत करना, अन्य उपासना नहीं करना, जो हम बता रहे हैं वही साधना करनी। और यदि आपने शीश दे रखा है गुरुदेव को, समर्पित हो, तो एक एक वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अब गुरु जी क्यों कहता है कि आन उपासना नहीं करनी? क्योंकि हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में यही प्रमाण दिया है। श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, ये परमात्मा का विधान है। इसमें जो लिखा है, जो वेद ज्ञान है, वो हमें सर्वधार्य है, वो गॉड गिवन है। और पुराणों में और अन्य उपनिषदों में जो ज्ञान लिखा है, वो किसी व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। यदि वो वेदों और गीता से वो साधना नहीं मिलती है तो हमने वो स्वीकार नहीं करनी। अब गुरु जी क्या कहते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, किसी अन्य देवी देवता की पूजा, श्राद्ध आदि आपने नहीं निकालने हैं, क्योंकि परमात्मा के का विधान है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, भाई 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपने 100 वर्ष तक मान लीजिए गुरु के बताए अनुसार साधना की और एक दिन आन उपासना कर ली, तो समझो कहते हैं आप काल के जाल में रह गए, नाम खंड हो गया, काल में बुद्धि पकड़ दी। और आपका पुण्य तो वो देगा जितना भी आपने उस समय दौरान कर दिया, लेकिन बात तो यूं की हो रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं, सेठ शीतला माई मुसाणी भैरव भूत हनुमंत, वो साहिब से दूर है जो इनको पूजंत। अब पुण्यात्मा एक समय गोपी चंद और भर्तरी, ये दोनों राजा थे। प्रेरणा हुई, पिछले संस्कार वश इन्होंने राज्य भी त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए और गोरखनाथ जी को गुरु बना दिया। अब गोरखनाथ जी ने उनसे कहा, दोनों से, गोपी चंद और भर्तरी से, कि भी तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारा तो नित्य ही परमात्मा पाना है और परमात्मा आपके आदेश से मिलेगा, जो आज्ञा होगी। गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ, अलवर का एक राजा है, वो किला बनवा रहा है। राजस्थान में एक अलवर शहर है, अलवर का राजा किला बनवा रहा है और उस किले में तुम मजदूरी करो और मजदूरी निःशुल्क करना, उनसे कोई पैसा नहीं देना। वह पत्थर लो और अपने रोटी रोजी के लिए, अपने पेट के लिए, आहार के लिए ओवर टाइम करना कहीं पर। अपनात्माओं,